आने वाले कुछ दिन भारतीय क्रिकेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि श्रीलंका दौरे पर टीम है और साथ ही साथ इंग्लैंड दौरे पर भी टीम है। पहली बार भारतीय क्रिकेट में ऐसा हो रहा है कि ऑफिशियली दो टीमें हैं अलग अलग देशों में, एक इंग्लैंड में एक श्रीलंका में, एंड अलग अलग सीरीज खेलनी है। उसके अलावा आईपीएल भी है, WTC में भी हार हुई है, बहुत सारा क्रिकेटिंग एक्शन है। और इस पूरे क्रिकेटिंग एक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सेलेक्टर सरनदीप सिंह, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर भी रह चुके हैं। तो हम उनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों पर। सरनदीप, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। थैंक यू वेरी मच। सरनदीप, बहुत सारा एक्शन हो रहा है। पहले तो मैं आपका ये रिएक्शन जानना चाहूंगा कि WTC में डेफिनेटली हमें हार मिली। आपको क्या लगता है, क्या वीकनेसेस रह गई कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसमें भारत लगातार 5 सालों तक शानदार परफॉर्मेंस थी भारत की, एंड आईसीसी की मेज हमेशा हमारे पास रहती थी, विराट कोहली की तस्वीरें आती थी, वो सडनली एक टेस्ट मैच से चली गई न्यूजीलैंड के पास। क्या आपको वीकनेसेस लगी, क्या कमजोरी लगी, क्या गलतियां भारत ने की WTC में? नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं कह सकते। देखिए, जो टीम इतने साल से अच्छा खेलती आ रही है, डेफिनेटली वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, आपकी बेस्ट टीम है। तो बहुत था कि एक ओवर का कंडीशन थी जो कि आपकी फेवर में नहीं जा रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने अपने 11 अनाउंस किए, तो उसमें एग्जैक्टली सब वही चाहते थे कि 2 स्पिनर ही खेलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एकदम ठीक साइड थी। लेकिन क्या होता है कि जब आपने 15 प्लेयर अनाउंस किए हैं, तो आपको ये इतना देखना चाहिए कि जब ओवरकास्ट कंडीशंस है, मैच से एक दिन पहले बारिश हो रही है, मैच वाले दिन पहले दिन सारा दिन बारिश में गया, अभी तक टॉस नहीं हुआ है, तो अभी तो आप चाहते तो टीम चेंज हो सकती थी। जो मेरे साथ एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर अंदर जरूर होना चाहिए था, क्योंकि रविंद्र जडेजा की अगर आपको कमी किसी को पूरी करनी थी, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर कर सकता था, बॉलिंग ऑलराउंडर को अपील कर सकता था, जो कि बहाल 15 में नहीं था। मुझे हमेशा से लगा है, पहले मैंने 1-2 बार बोला है कि शार्दुल ठाकुर को 15 में होना चाहिए, कि अगर हार्दिक पांड्या अभी आपके लिए गेंदबाजी नहीं उतने फिट नहीं है कि टेस्ट मैचेस या वनडे में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसके साथ साथ एक और विकल्प तैयार करना चाहिए। और जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया में जितना अच्छा बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, तो मुझे लगा था कि डेफिनेटली चलो 11 में 15 में तो होंगे। और जैसे ओवरऑल कंडीशन रही, तो सिर्फ एक ही चेंज जहां तक मुझे दिखता था कि एक स्पिनर की जगह एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खेलना चाहिए था। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉलिंग में ज्यादा डेप्थ आ जाती। और किसी हद तक हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा स्ट्रगल करते हमने देखा है। 1-1.5 साल हो गया, हमको उतनी विकेटें नहीं रही, उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, इसलिए सारा प्रेशर क्या है, ईशांत और मोहम्मद शमी के ऊपर आ जाता है। शरण, लेकिन ये गलती तो हमने इंग्लैंड दौरे पे भी की थी ना 2018 में, आपको याद होगा। टेस्ट मैच था, बारिश हो गई, लेकिन कुलदीप यादव को हमने खिलाया था और गेंदबाजी भी उनसे नहीं कराई। तो क्या पिच को रीड करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है हमें? कंडीशंस को रीड हम गलत कर लेते हैं। रवि शास्त्री जो कि भारत के हेड कोच हैं, इतनी पिच रिपोर्ट दी है उन्होंने कई सालों में कमेंट्री करते हुए, लेकिन जब कंडीशंस की बात आती है, पिच की बात आती है, तो वो एक चूक हो जाती है कि जहां पे हमें एक एक्स्ट्रा सीमर ऐड करना होता है, जहां वो इंग्लैंड वाले सैम करन को खिला लेते हैं, हम कुलदीप यादव को खिला देते हैं। नहीं, देखिए, कहा जहां तक 11 की बात की जाती है कि हाँ, लगा था कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जो पहले 11 2 दिन पहले तैयारी करके निकलते हैं, 3-4 दिन से, वो ठीक रहती है कि हाँ, हम 2 स्पिनर के साथ जाएंगे, तो तब कंडीशंस उस तरह से रहती है। और सडनली जब आपको देखना चाहिए, तो वो डिसीजन आपको कोच है, मैनेजर है, स्पोर्ट्स स्टाफ है, उनको मिलकर लेना चाहिए कि नहीं, हमें अब ये प्लेयर चेंज करना चाहिए। तो वही एक जो गलती जो 2018 में हुई, वही गलती यहाँ WTC में देखने को मिली है कि हाँ, अभी वो शायद वो खेलता तो नतीजा शायद कुछ और हो सकता था। तब भी बेशक हमें हार ही मिलती, मैं वो नहीं कहता, लेकिन फिर भी अब एक रहता है कि यार एक ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी जडेजा ने उतनी गेंदबाजी नहीं की। बिल्कुल राइट। लेकिन शरण, अब बहुत सारी बातें हो रही है ना, अब खबरें ये भी आ रही है टीम मैनेजमेंट से निकल कर कि 3 बदलाव हो सकते हैं। पुजारा का जो प्लेस है वो भी खतरे में नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गिल इज अंडर प्रिपेयर्ड। आपने ठीक है ऑस्ट्रेलिया में उनको चांस दिया, लेकिन इंग्लैंड सीरीज उनकी बड़ी खराब गई थी जो इंडिया में खेली गई थी। 119 रन उन्होंने बनाए। आप WTC का फाइनल खेलने जा रहे हैं, आपने गिल से ओपन कराया, आपके पास मयंक था, आपके पास KL के तौर पर ऑप्शन मौजूद थे। आप जब सेलेक्टर से तो अनुमा बिहारी से भी ओपनिंग कराई हुई है, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद थे। आपको लग रहा है कि इंग्लैंड सीरीज होगी, उसमें बदलाव होंगे, और क्या पुजारा के ऊपर जो सारा कुछ आ रहा है वो भी ठीक है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ पुजारा के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया में देखे तो पुजारा एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और पुजारा का एक रोल क्लियर होता है कि पुजारा अंदर जाता है तो वो पूरा दिन बल्लेबाजी करता है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो गेम को चलाता है। आपके आसपास जो प्लेयर है उनको वो लिबर्टी देते हैं कि वो एक एंड पकड़ के खड़े हैं, आप अब अपना गेम सारे एग्रेसिवली खेले। शुभमन देखे, रोहित दोनों का गेम सेम है, दोनों ही एग्रेसिवली गेम को खेलते हैं, तो सारा प्रेशर पुजारा पे नहीं है। ओवरकास्ट कंडीशन है, बॉल सीम हो रहा है, ऐसा नहीं कि पुजारा पुल मारते आउट हो रहा है या ड्राइव मार रहे, शॉर्टेज नहीं लग रही है। हाँ, मुश्किल जरूर आ रही है उनको टाइम के साथ, जैसे गेंद सीम हो रहा है, अपना गेम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहूंगा जरूर कि पुजारा को उस कंडीशंस के हिसाब से अपना गेम को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रेशर उनके ऊपर आ चुका है इसलिए। नहीं, आप ओपनिंग कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाइड हैं कि इंग्लैंड जो अब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसमें गिल एंड रोहित शर्मा हमारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, या आप इसमें बदलाव चाहते हैं कि मयंक अग्रवाल आए या शुभमन गिल को नंबर 3 लाएं, कुछ चेंजेस किए जाएं?
नहीं देखिए, शुभमन गिल को आप नंबर 3 नहीं ला सकते। फिर क्या होता है, फिर ऐसा शो लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक मच गया है स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर, टीम के अंदर, कि हम किसको ओपन करें या नहीं करें। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में गिल को मौका दिया है, इंग्लैंड के सामने उतना अच्छा नहीं किया, WTC में भी आप एक प्लान के साथ नहीं निकले, क्योंकि शुभमन गिल सीन का हिस्सा थे, रोहित के साथ ओपनिंग करते आ रहे थे 4-5 टेस्ट मैच, तो बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी भी इंग्लैंड के सामने आप अगर शुभमन गिल को अब बाहर बैठा देंगे ना, तो फिर टीम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका मतलब वो सीन से बाहर हो जाएगा। फिर आप ऐसा नहीं कि शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल में अप डाउन करते रहेंगे। और भी ओपनर्स हैं हमारे, पृथ्वी शॉ, अगर आप उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें, जिस तरह से विजय हजारे में उन्होंने रन बनाए, आईपीएल में बल्लेबाजी कर रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल आपका एक खूबसूरत ऑप्शन है। जब राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो कर्नाटक के लिए सीजन में 1000 रन बनाए, आईपीएल में देखिए जिस तरह से विजय हजारे में डोमेस्टिक में बैक टू बैक मैचेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऑप्शन ऑलरेडी तैयार है। तो प्रेशर इन्होंने ऑलरेडी शुभमन पे डाल रखा हुआ है कि अगर हम उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वो और भी ऑप्शन तैयार बैठे हैं आपके लिए, जो डोमेस्टिक रन बना रहे हैं। लेकिन जहां आपने पूछा कि मैचेस में जाना चाहिए, पहले 2 टेस्ट मैचेस में बिल्कुल शुभमन के साथ ही जाना चाहिए। एक 21-22 साल का लड़का है, अगर अभी आपने उसको हटा के मयंक को सीधा ही ला दिया, तो फिर दोनों के साथ देखो, मयंक पे भी उतना ही प्रेशर होगा कि उसने 2 मैचों में नहीं किए, फिर ऐसा लगेगा कि शुभमन दोबारा टीम में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खासकर 2 प्रैक्टिस गेम है, उसमें करना मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि आपको रोहित शर्मा तो एक ओपनर है ही, शुभमन और मयंक दोनों को ही ओपन करवाना चाहिए प्रैक्टिस गेम में। और जो रन बना रहा है, जो अच्छा दिखता है, उसको रोहित के साथ आप उतार सकते हैं। अगर ये भी एक ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, नहीं तो शुभमन के साथ ही जाना चाहिए। शरण, आपको दूसरी पारी में भारत की कुछ बल्लेबाजी समझ में आई? क्योंकि देखिए, सेलेक्टर्स भी हर टूर पे जाते हैं, आप मेरे को मिले यूएई में, इंग्लैंड में, हर जगह आप रहते हैं। सेलेक्टर्स ठीक है, उनका प्लेइंग 11 में डिसीजन नहीं माना जाता, बट सेलेक्टर्स की पूरी नजर रहती। आपको दूसरी पारी में भारत की कुछ बल्लेबाजी समझ में आई? क्या भारत पहले सेफ जोन में जाना चाह रहा था, या भारत बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहा था कि नहीं हम तो मैच जीतेंगे यहाँ से? नहीं, मुझे जहाँ तक देखने में लग रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद ना सेफ जोन में जा रहे हैं, ना वो अटैकिंग खेल रहे हैं। उस तरफ से था कि पहले का सेशन कैसे निकाला जाए। लेकिन अगर वही प्लान इधर, पहले के सेशन में आप जल्दी आउट हो गए, अगर आप कोशिश करते कि पहले का सेशन नॉर्मल क्रिकेट जो पहले एक इनिंग्स में खेलते हैं वैसा लगना दिया, और यहाँ जिस तरह से पहले इनिंग में लड़के बॉल को छोड़ रहे थे, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा अग्रेसिव होने की कोशिश की, रन बनाने की, कि जल्दी रन बनाए कि हम उनको 200 सवा 200 रन डालें, उतने में ही वो आउट हो गया। तो देखना चाहिए था कि उनका जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग का गेंदबाजी है, तो हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, एक डिसिप्लिन गेंदबाजी कर रहे हैं, और कुछ ज्यादा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि बाउंसर्स मार रहे हैं, प्लान कर प्रैप आउट कर रहे हैं, नहीं, वो अकॉर्डिंग टू बैट्समैन ही केन विलियमसन ने फील्ड सेट की, एक अच्छा प्रेशर क्रिएट किया कि अगर इनको रन नहीं देंगे तो भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो बाकी लोग मारने के लिए भागेंगे, और जितनी विकेटें गिरी सब ऐसे ही एकदम शॉट्स खेलते हुए आउट हुए साहब। चलिए, तो सरन अब मुझे ये बताइए कि इंग्लैंड दौरे के लिए क्या प्लेइंग 11 आप ऐसे ही देख रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि जडेजा की जगह आ जाएंगे शार्दुल ठाकुर, 4 पेस कॉम्बिनेशन, या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ऐड किया जा सकता है? क्या आपको लग रहा है कि फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में अगर प्लेइंग 11 बनानी हो तो इंडिया क्या चेंज के साथ जा सकता है? नहीं देखिए, अभी तक तो यही बेस्ट, क्योंकि देख जैसे अगस्त सितंबर की बात करेंगे तो धूप निकलनी शुरू हो जाएगी, विकेट्स ड्राई हो जाएंगे, जो वेदर कंडीशंस अब थी वो वैसी नहीं रहेंगी। मैं हमेशा कहता हूं कि अब अपना टीम 15 लड़के तैयार है आपके पास, जो टीम ये इससे अच्छा बेस्ट टीम भारत के पास नहीं बन सकता जो इतने सालों में खेलता आ रहा है। 11 आप एक दिन पहले ही पिक करें, वेदर कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर कभी आपको लगे कि सडनली ओवरकास्ट कंडीशंस है, बारिश हो सकती है, तो फिर आपके पास एक ऑलराउंडर की ऑप्शन तैयार रहनी चाहिए। अगर लगता है कि धूप ही है, विकेट ड्राई है, तो फिर 2 स्पिनर्स की ऑप्शन एकदम परफेक्ट है आपके लिए। मुझे नहीं लगता है बहुत चेंजेस, एक मैच से चेंजेस नहीं करना चाहिए। जो टीम 4 साल से नंबर 1 पे है, अभी भी नंबर 1 पे आप पोजीशन पे बैठे हो, कि इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देंगे अंदर जाकर। शरण, मैंने आपका एक स्टेटमेंट ये भी पढ़ा कि भुवनेश्वर कुमार का भी आपने नाम लिया। ठीक है, उनको इंजरी थी, सिलेक्शन उनका हुआ नहीं इंग्लैंड दौरे के लिए, बट एक भुवनेश्वर कुमार जैसा स्विंग गेंदबाज, दीपक चाहर जैसा स्विंग गेंदबाज, क्योंकि मैंने दीपक चाहर का इंटरव्यू किया था तो उनका भी यही कहना था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब मैं सोच रहा था कि यार इंग्लैंड की कंडीशंस में मैं यूजफुल हो सकता था, क्योंकि बेसिकली एक स्विंग बॉलर है और वाइट बॉल से ज़्यादा रेड बॉल स्विंग होगा, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन में कहीं ना कहीं चूक हो गई, भूल हो गई, कि 2 स्विंग बॉलर आपके पास थे, आप चाहते तो उनको ले जा सकते थे इंग्लैंड दौरे पर? देखो, देखिए दीपक चाहर तो ज्यादा T20 खेलते हैं, ओडीआईस भी उतने ज्यादा कंसिस्टेंटली नहीं खेलते हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आपके लिए काफी सालों से खेलते आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कोई नया यंगस्टर है, शायद एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी हमने उसको छोड़ दिया है, वो काफी समय, और अब उस कंडीशन में भुवनेश्वर कुमार छोड़ना एक सरप्राइजिंग था। हाँ, मैं ये मान सकता था कि आपको सिर्फ 15 प्लेयर लेके जाने, जब हम लोग 15 ही प्लेयर लेके जाते थे तो एक फाइट होती थी, कोई अच्छा प्लेयर बड़ा बॉलर चूक हो सकता था, और यहाँ पे जब आपको लेके 22 प्लेयर जाने हैं, उसमें भी अगर आप भुवनेश्वर कुमार नहीं होता, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, कि उस कंडीशन पे अगर भुवनेश्वर कुमार होता, आपको लगा उसका कंडीशन है, तो आप टीम उसी टाइम बदल सकते हैं, क्योंकि आप जो कोविड के रूल्स हैं उस हिसाब से आप यहाँ से प्लेयर को नहीं भेज सकते, आपको वो प्लेयर जो खिलानी है तो साथ ही लेके जाने पड़ेंगे अभी भी। लेकिन मैं मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ ऐसा कुछ
उनसे रास्ता निकलता है, अगर हो सकता है तो अगर भुवनेश्वर कुमार को ऐड कर सकते हैं टीम के अंदर, क्योंकि लड़के आप ज्यादा लेके जा सकते हैं, कोई टीम तो अभी ब्रेक के ऊपर है। 14 या शायद 16 जुलाई को टीम एक साथ हो रही है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा बनता है भुवी को टीम में वापस लाने के लिए, आई थिंक टीम को उसके लिए जरूर ट्राई करना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को जरूर उसके लिए जाना चाहिए। अच्छा, अब सरन, हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि अब कंटिजेंट बड़े अनाउंस हो रहे हैं और कैप, इंडिया की कैप मिलना भी बड़ा आसान हो जा रहा है कि आपने आईपीएल में परफॉर्मेंस की, इंडिया की कैप आपको मिल जाएगी। कंटिजेंट भी बड़े 24-24, 25-25 का कंटिजेंट जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। तो बड़े सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी अगर 25 का 24 का कंटिजेंट सेलेक्ट कर रही है, इधर इंग्लैंड के लिए, इधर 20 का सेलेक्ट कर रही है श्रीलंका दौरे के लिए, तो फिर सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है? फिर तो मतलब आपने कोच एंड कप्तान को पावर दे दी है पूरी। पहले 15-16 सेलेक्ट होते थे, चलो 18 तक मान लिया सेलेक्ट होते थे, अब नेट बॉलर भी सेलेक्ट हो रहे हैं, वो भी सेलेक्ट हो रहा है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सेलेक्टर्स का रोल क्या है? उन्होंने क्या ब्रैकेट चूज किया है फिर? नहीं देखिए, रोल उनका ये है कि एक तो नया रूल आ चुका है, तो रूल के हिसाब से आपको 22 प्लेयर लेके ही जाने, नेट बॉलर अपने साथ लेके जाने, वहां से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप बाय बबल में रहते हैं। Right. और दूसरी तरफ अगर हम बात की, वो एक रूल है आपका, उसको आपको आईसीसी के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। दूसरा हम बात करते हैं जैसे श्रीलंका की भी टीम गई है और नई टीम बनी है, उसमें भी अगर आप काफी लड़के देखें, इंडिया ए से ही खेलते आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सडनली आईपीएल में, हाँ आईपीएल एक परफॉर्मेंस T20 के लिए एक क्राइटेरिया होता है देखने के लिए, बट अगर आप जितने भी प्लेयर सेलेक्ट हो सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। कोई अगर सूर्य कुमार यादव गया, फिर मुंबई के लिए बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ जो टीम में नए खिलाड़ी हैं, नीतीश राणा है, तो हर फॉर्मेट में आप दिल्ली के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेट से खिलाड़ी पिक हो गया। हाँ, लेकिन यह है कि आप कर क्या सकते हो, क्रिकेट हो नहीं रही है, कोविड का टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप सीरीज खेलेंगे तो आपके लिए बेहतरीन इंटरनेशनल में एक खेल शुरू है। हम लोग आप देखे कितने तो 1.5 साल से बात ही नहीं हो रही थी, आज हम टीवी पे बैठे गेम की बातें भी कर रहे हैं, तो हमें भी एक मौका मिला इन चीजों को करने के लिए। तो ये जो खिलाड़ी हैं आपके पास, जब हम 3-4 सेलेक्टर रहे, 5 से 4 साल में ये पूल तैयार किया गया था। इंडिया ए का हर टूर जाता था साथ में, जब भी इंडिया कहीं ट्रैवल करती थी तो उसके साथ एक शेडो टूर होता था, कि ऐसा नहीं कि कोई खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। क्रेडिट काफी हद तक सिर्फ हमें नहीं, राहुल द्रविड़ ने, कि जितनी खूबसूरती से राहुल द्रविड़ ने हमारे साथ काम किया है, तब साथ मिलके, तब वो एनसी के डायरेक्टर थे, इंडिया के कोचेस भी थे, टीम कैसे खिलाना, किन से प्लेयरों को देखना है, कि रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड हमारे पास रहता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि 1-2 सीजन हो गए रणजी ट्रॉफी हो नहीं रही है। तो इतना बड़ा उनके पास सेलेक्टर्स को मैं ही नहीं कहूंगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट देखी नहीं अभी तक उन्होंने। उनके पास जो टीम्स है, जो प्लान है, वो सारी बनी बनाई उनके हाथ में है। उनको तो सिर्फ प्लेयर्स को कहाँ शिफ्ट करके कहाँ डालना है, यही करना है उनको काम। अच्छा, मैंने अभी सरन भाई 25 जून को, क्योंकि भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, 38 साल पूरे हुए थे, तो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर ने दिलीप वेंगसरकर, मैंने उनका इंटरव्यू किया और दिलीप वेंगसरकर से मैंने पूछा कि आपको इंडिया का फ्यूचर कैप्टन कौन नजर आता है। तो उन्होंने बड़ा सटायर मूड में जवाब दिया कि शिखर धवन। तो मैंने उनसे बोला कि शिखर धवन तो ऑलरेडी 34-35 के हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर सिलेक्शन कमेटी को किसी यंगस्टर को ग्रूम करना था तो फिर श्रीलंका दौरे पे किसी यंगस्टर को कप्तान बनाना चाहिए था। आपने धवन को कप्तान बनाया, इसका मतलब आपका प्लान भी शिखर धवन है। आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि जिसको फ्यूचर के लिए कैप्टन एज ए ग्रूम किया जा सकता है? और क्या सिलेक्शन कमेटी का ये डिसीजन सही था कि श्रीलंका दौरे पे धवन को कप्तान बनाया गया, बजाय कि किसी यंगस्टर को, यानी केएल को रोक सकते थे, चलो श्रेयस अय्यर तो फिट नहीं थे, किसी को रोककर वहां यंगस्टर को कमान दी जाती? नहीं देखिए, केएल को इसलिए नहीं रोका जा सकता। बात फिर वही आती है कि आप देखें, एक रूल के हिसाब से आप इंग्लैंड गए, वहां से प्लेयर अगर दोबारा श्रीलंका में आएगा, वो फिर यहाँ 14 दिन क्वारंटाइन में करेगा, बॉम्बे आगे रहेगा, फिर वो श्रीलंका में जाके क्वारंटाइन करेगा, फिर वहां सीरीज खत्म करेगा, फिर वो दोबारा इंग्लैंड में आके उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री के रूल्स है, आपको रूल्स के हिसाब से चलना है। इसलिए ये टीम बनाएगी। और इस टीम में देखिए सारे नए यंगस्टर्स हैं, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो कैप्टनसी के कैपेबिलिटी पे, एक शिखर धवन को छोड़ के, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है। ठीक है, दिलीप भाई ने अपना एक व्यू रखा है, पर मुझे नहीं लगता एक मजाक में हुआ होगा, क्योंकि अगर मुझे आज की डेट में अगर कोई भारत का कप्तान आगे आने को दिख रहा है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, केएल राहुल दिख रहा है आपको, या फिर आपको ऋषभ पंत दिख रहा है। तो ऋषभ पंत जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अब कितना कॉन्फिडेंट लगना शुरू है। दिल्ली कैपिटल्स में हमने उनकी कैप्टनसी देखी कि दिल्ली नॉर्मली इतना अच्छा नहीं खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, तो इसकी कैप्टनसी में वो पहले टॉप पे ही फिनिश कर रहा था और वो उससे उसको एक कॉन्फिडेंस आ रहा था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप भारतीय जब वो मैच खेलते हैं, टेस्ट मैचेस, वनडे, T20 खेलते हैं, अब वो उनमें देखने को मिलती है, क्योंकि 22 साल का लड़का है और विराट के बाद अगर 23-24, 3-4 साल तब तक वो एकदम मेच्योर हो चुका। 25-26 साल में अगर उतना अच्छा तीनों फॉर्मेट खेल रहा होगा, वही आपकी विराट के बाद कैप्टनसी का हकदार होगा। लेकिन सरन भाई, बड़े लोग जो गाबा से विश्वास जीता था ना, जो ब्रिस्बेन से विश्वास जीता था ऋषभ पंत ने, वो कहीं ऐसा लगा साउथहैम्पटन में टूटता हुआ भी नजर आया।
वो सेमीफाइनल मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर, जैसे उसमें शॉट खेला था तब सबने कहा था कि अभी नया लड़का है, अभी इतना अनुभव नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट जो अभी यहां आउट हुए साउथहैम्पटन में, एक फास्ट बॉलर्स को आप स्टेप आउट करके मारने जा रहे हैं, उस सिचुएशन में जहां पे कि इंडिया को थोड़ा रोकना चाहिए था, अगर वहीं पे एक पार्टनरशिप और बन जाती या 30-40 रन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते तो भारत शायद ड्रॉ भी करा सकता था मैच को। नहीं, ड्रॉ तभी हो सकता था कि अगर ऊपर वाले खेलते। जब तक ऋषभ टेल एंडर के साथ खेल रहा हो, जिस हिसाब से बॉल स्विंग कर रहा था, वो ऐसे था कि छोड़ेंगे कभी भी एज लग सकता है। आप देखिए उन्होंने 44 बनाए तो 140 बने। अगर वही 10 ओवर में सिर्फ 10 रन ही बनते छोड़ के, तो हमें ये पता था आउट कभी भी हो सकते हैं। आज अगर हम पुजारा की बात कर रहे हैं, बार-बार ये उसके ऊपर कई प्रेशर आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि गेम को अंदर जाके बहुत ज्यादा ही डेड कर देते हैं। अब अगर आप शॉटे नहीं खेलेंगे तो बॉल पर प्रेशर नहीं आएगा। ऋषभ स्टेप आउट होकर मार रहा था तो प्रेशर बन रहा था उनके ऊपर भी, वो 140 रन बने, उसका गेम है, वो इस तरह से ही खेलता है। लेकिन आउट हो गया तो लगा कि नहीं यार थोड़ा इमेच्योर है। अगर वही से पहले चौके लग रहे थे तो लग रहा था नहीं यार शिखर 44 पे, अगर ये 70-80 बना देगा तो जो 140 है वो 180 इनको चेस करने को मिल जाएगा। तो ये भी एक प्लान होता है। आप आउट हो गए ठीक है, लेकिन वो करेज देखिए, कॉन्फिडेंस था उसमें, वो शॉट खेलने का, वो कॉन्फिडेंस पीछे से जो रन बनते आ रहे हैं उससे आता है। सरन भाई, एक बड़ा सवाल विराट कोहली की कप्तानी को लेकर उठ रहा है। कप्तानी को लेकर इसलिए उठ रहा है कि आईसीसी की कोई ट्रॉफी अभी तक उनके कैबिनेट में आ नहीं पाई है। अब चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, फाइनल हारे, और वर्ल्ड कप देख लीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा, पॉइंट्स टेबल में हमने टॉप किया, बट सेमीफाइनल हार गए। WTC हम न्यूजीलैंड से हार गए, जबकि टॉप पे रही हमारी टीम। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को एक फॉर्मेट की कप्तानी दे देनी चाहिए, वो एक लकी कप्तान साबित हो सकता है। 5 IPL की ट्रॉफी है, निदास ट्रॉफी जीती है, एशिया कप जीता है, मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स के लिए रोहित शर्मा का लक बहुत अच्छा रहा है। तो उनको एक फॉर्मेट की कप्तानी दे देनी चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप 2021 एक ट्राई करके देखो, क्या पता भारत 2013 से कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं जीता है, लक फैक्टर काम कर जाए। आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब एक विराट कोहली, जब अब उसको ऐसे कैप्टनसी करते देखिए, उसका फिटनेस लेवल देखिए, तीनों फॉर्मेट खेलता है, तीनों फॉर्मेट प्रदर्शन करता है, उस लेवल पे रहता है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय विराट कोहली का T20 का रिकॉर्ड देखें, वो एक ही ऐसे इतिहास में कप्तान है जिसने हर कंट्री में जाके T20 टूर्नामेंट जीता है। सिर्फ इस वजह से कि वो IPL नहीं जीत पा रहा तो उसको कैप्टनसी से हटा देना चाहिए, लेकिन सारे रिकॉर्ड तो उसके नाम पे ही चल रहे, उसकी कैप्टनसी में जीते। चाहे वो एशिया कप में जाए ना जाए, लेकिन जिस भी कंट्री में जा रहा है, जहां भी वो कैप्टनसी करता है, आप जीत ही रहे हो, हार नहीं रहे हो। हाँ, ICC ये ट्रॉफी नहीं जीती, हारने का दुख हमेशा रहता है, उसको भी है, हमको भी है, सबको है कि हम जीते नहीं। लेकिन आप देखिए कि टीम कंसिस्टेंटली कितना अच्छा खेल रही है। ये ऐसी कभी अंडरडॉग्स की तरह नहीं आई कि यार इधर 2 मैचों में बारिश हो गई या 2 उधर हार गए, लास्ट के 3 एकदम से जीत के तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसी टीम नहीं है, हम कंसिस्टेंटली 4 साल से जीतते आ रहे हैं। हाँ, वो नई चीज, एक जो फाइनल से हार रहे हैं वो उसमें गलती है। अगर रोहित के होते होगी तो क्या करोगे? अभी आपने कैप्टनसी की बात की कि यंग को कैप्टनसी बनानी चाहिए, तो रोहित तो ऑलरेडी 34-35 पे कर रहा है। अब आप 32 साल का विराट कोहली और कैप्टनसी आप 34-35 साल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या तो आप देखना चाहते हैं कि 25-26 साल वाले को देना चाहते हैं। तो यहाँ एक बात आती है, ये नहीं क्या IPL नहीं जीत रहा उसके लिए T20 कैप्टनसी, इस थ्योरी पे मैं बिलीव नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये टीम विराट कोहली ने खड़ी की है और तीनों फॉरवर्ड पे खड़ा रहता है। आपको फिटनेस लेवल भी चाहिए अंदर खड़े रहने के लिए। ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हो, सडनली आप इंजर्ड हो गए और 3-4 महीने के सीन से बाहर हो गए, तो फिर किससे कैप्टन बनाएंगे? अगर अब आप विराट से कैप्टनसी लेते हो तो कैप्टनसी उसके पास जानी चाहिए जिसको अगले 4-5 साल 10 साल तक देगा। सरन भाई, आपसे बहुत सारी बातें की, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी बात जरूर होनी चाहिए, वो है MS धोनी। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला, धोनी आउट हुए, भारत के सारे सपने चकनाचूर हो गए, बड़ा डिबैकल हुआ इंडिया की बैटिंग लाइनअप का, और बड़े जो मैचेस हैं उसमें इंडिया की जो बैटिंग है बड़ी क्रैश हुई है, क्रैम्प हुई है बड़ी बैटिंग। लेकिन उसके बाद क्या प्लानिंग चल रही थी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, और थ्रू आउट द करियर जब आप सिलेक्शन कमेटी में आए तो धोनी को लेकर क्या प्लान चल रहा था? क्या आप जानते थे कि ये धोनी का आखिरी मैच है, या आपको लग रहा था कि वो 2020 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता, अगर कोरोना नहीं होता तो वहां होता, वहां तक खेलेंगे? क्या था मसला सारा? नहीं देखिए, एज टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हाँ, वो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स पे उन्होंने अपने मन बनाया था कि इसके आगे अब आप यंगस्टर्स ही जाएंगे नहीं जाएंगे। और जहां तक T20 की बात थी, तो जितना वो फिट है, जितना अच्छा वो प्रदर्शन कर रहा है और जो एक्सपीरियंस उनके पास था, वो हम T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाला था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ कोविड की वजह से, हम उनको जरूर देख रहे थे, जरूर उनको खेलने के लिए देख रहे थे कि ऐसा खिलाड़ी अगर आपके पास होगा उसको एक अच्छा फेयरवेल जरूर मिलना चाहिए, और वो डिजर्व करता था उसके लिए अपनी परफॉर्मेंस की। ऐसा नहीं कि काफी सालों से एक बड़ा नाम है, बड़े नाम के साथ वो बड़ा परफॉर्मर भी है, बड़े स्टेज का मैच विनर आती है, वो उस जगह से मैच जीत के लाया है आपके लिए काफी बार की जहाँ से लगता नहीं था, और उसके पास अगर आप गए तो उसकी अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा थी। तो एकदम परफेक्ट फिट प्लेयर था, और हम लोग सोच भी रहे थे कि डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप के लिए उसको खिलाने के लिए। सरन भाई, IPL अब UAE में हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जो है IPL जीत सकती है?
ये देखिए भारत में तो अभी तो अच्छी फाइट, इस बार तो हर टीम एक अच्छी फाइट दे रही थी। दिल्ली ने बड़ा अच्छा करना शुरू किया, आरसीबी बड़ा काफी समय के बाद बात कर रहे थे। मुझे इस बार लगा था शायद क्या आरसीबी फाइनल जो विराट के ऊपर होता है कि कभी जीते नहीं, शायद इस बार लगा था कि जीते। मुझे दिल्ली और आरसीबी में बहुत ज्यादा फाइट लग रहा है कि इन दोनों में से इस बार जो कभी कोई नहीं लेके गया, ये टीम में से तो में से कोई ना कोई इस बार आईपीएल लेके जाएगा। और टी20 वर्ल्ड कप में आपकी 2 फेवरेट टीम्स कौन सी होंगी? देखिए भारत हमेशा मेरी फेवरेट रहती टीम रहेगी हमारी, क्योंकि पहली जीत रही है। दूसरी फेवरेट मैं आपको कहूंगा कि इंग्लैंड है, क्योंकि भारत इंग्लैंड दो ऐसी टीम है कि अगर इनके आप प्लेयर देखें वो दोनों अच्छे तीनों फॉर्मेट्स में एक सी टीम खेलते हैं, वो ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस होती है तो फिर आपके पास मुश्किलें आती है और प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलता। और टी20 सिर्फ गेम कॉन्फिडेंस का है कि जिसका कॉन्फिडेंस हाई है वो उस दिन मैच विनर आपके लिए बन के निकलता है। तो भारत और इंग्लैंड मेरी सबसे 2 फेवरेट टीम्स हैं टी20 वर्ल्ड कप की। थैंक यू सो मच शरणदीप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की, ढेर सारी बात की, दिल से हमारे साथ बात की, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे भारत के पूर्व सेलेक्टर और पूर्व ऑफ स्पिनर शरणदीप सिंह, जिनसे हमने बहुत सारी बात की क्रिकेट को लेकर, और उनका कहना है कि इंडिया एंड इंग्लैंड फेवरेट टीम है उनकी टी20 वर्ल्ड कप के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आईपीएल इस बार दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी की टीम जीत सकती है।